हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। पशुओं में गर्मियों में होने वाली एक मेजर बीमारी है डिहाइड्रेशन। यह इसका कारण क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे उसको पहचानेंगे और क्या इसका उपचार करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, पशुओं के रक्त में या फिर शरीर में पानी की कमी होना, उसे डिहाइड्रेशन का केस कहा जाता है, निर्जलीकरण का केस कहा जाता है। सामान्य परिचय से हम शुरू करते हैं। देखिए, पशुओं में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण जिसके लक्षण जो है, पशु जो सुस्त हो जाता है, पशु में सुस्ती देखने को मिलती है, धसी हुई आंखें देखने को मिलती है तथा श्लेष्मा झिल्ली जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है सूखी हमें देखने को मिलती है। अपर्याप्त जल सेवन या अत्यधिक हानि के कारण हो सकता है तथा इसका उपचार जो है मौखिक या अंतःशिरा तरल पदार्थ से किया जाता है। देखिए, डिटेल से हम बात करेंगे क्योंकि ये तो एक हमारा सामान्य परिचय था जिसमें हम आप डिहाइड्रेशन को समझ सके। तो शुरू करते हैं इसके कारण से। देखिए, कारण की बात करें तो मोस्ट कारण होता है अपर्याप्त जल सेवन, यानी कि पशुओं को पर्याप्त स्वच्छ जल के उपलब्ध नहीं होना या फिर जल स्रोत दूषित होना। देखिए, अत्यधिक जल हानि होती है दस्त या फिर बुखार या उच्च पर्यावरणीय तापमान जैसी स्थितियों के कारण शरीर में तरल पदार्थ की काफ़ी हानि हो सकती है। देखिए, पशुओं में जब दस्त होते हैं, डायरिया होता है, तरल दस्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पशुओं के शरीर से पानी की मात्रा काफ़ी दस्त के माध्यम से बाहर निकल जाती है और पशु डिहाइड्रेटेड हो जाता है। बुखार जैसी स्थिति में ज़्यादा दिन फीवर होता है, तब भी पशुओं में पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। पर्यावरणीय तापमान लाइक जब भी गर्मियों के दिनों में मोस्टली हमें पशुओं में जो है डिहाइड्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पशु मालिक जो है यदि ज़्यादा से ज़्यादा पशु को पानी नहीं पिलाएंगे तो पशुओं में यह स्थिति देखने को मिल सकती है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गर्मियों के दिनों में आप पशु को दिन में 3 बार पानी पिलाएं, सुबह पिलाएंगे, दोपहर को पिलाएंगे और शाम को भी। ऐसे आप टाइम जो है बढ़ा दें उनका और उसमें जो है पर्याप्त पानी की व्यवस्था पशुओं के कर दे, ताकि यह स्थिति जो है पशुओं में न देखने को मिले। इसी के साथ देखिए, जैसे कि पशुओं में होता क्या है कि कुछ रोग विषाक्त पदार्थ भी निर्जलीकरण का कारण बन सकते हैं। जैसा देखो, आपको मैं डिटेल से बताऊं तो मोस्ट कारण होता है डिहाइड्रेशन का पशुओं को पानी कम पिलाना, है ना। यदि बाहर से यदि पशु को हम पानी नहीं ज़्यादा पिला नहीं रहे, उसकी आवश्यकता से अनुसार पानी नहीं दे रहे हैं, और फिर क्या होता है कि दूसरा कारण होता है कि पशु को दस्त लग रहे हो और दस्त का हमने समय पे इलाज नहीं कराया, काफ़ी हद से उनको पशु को दस्त लग रहा हो, तो ऐसे में भी उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो यह सारे कारण होते हैं जिसमें डिहाइड्रेशन पशु में देखने को मिलता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जो पशु में डिहाइड्रेशन हुआ है उसका पता कैसे करें। लाइक पशु में किस प्रकार के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जो पशु निर्जलीकरण का शिकार हो रखा होता है। उसमें लक्षण के 4-5 पॉइंट है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सुस्त और कमजोरी, निर्जलित जो गाय रहती है, डिहाइड्रेटेड जो गाय रहती है, उसमें सुस्ती दिखाई दे सकती है तथा उनकी ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है। दूसरा, धसी हुई आंखें जो है पशु की धसी हुई और सुस्त दिखाई दे सकती है। शुष्क श्लेष्मा झिल्ली, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मसूड़े और जीभ सूखी और चिपचिपी हो सकती है। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, हमें पशु जो डिहाइड्रेटेड हो रखा है उसमें लक्षण देखने को मिलता है त्वचा की लोच में कमी। जब त्वचा पर दबाव पड़ता है तो उसे अपनी मूल स्थिति में आने में अधिक समय लगता है, जैसा कि डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। अन्य संकेत जैसे गायों में भूख कम लगना, पशु का हाँफना, अवसाद जैसी समस्याएं भी हो सकती है। देखिए, मैं अगर डिटेल से बात करूँ तो क्या होता है कि जिस पशु में डिहाइड्रेशन हो रखा है, पानी की कमी हो रखी है, तो वो एक प्रकार से तो हमें सुस्त देखने को मिलती है। जो खाना पीना जुगाली भी बंद कर देगी, एकदम सुस्त होकर पशु बैठा रहता है, उसमें ऊर्जा का स्तर भी काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, हम उसको पहचानेंगे, आंखें जो है पशु जो पानी की कमी रहेगी शरीर में, उसकी आंखें जो है धस जाएगी, अंदर की ओर घुस जाएगी, आप समझ सकते हो, है ना। और इसी के साथ आंखों में हमें पानी का मात्रा भी काफ़ी कम देखने, आंखें जो है सूखी सूखी हमें देखने को मिलेगी। श्लेष्मा झिल्ली जैसे वही लिखा है, म्यूकस मेम्ब्रेन एकदम सूखी सूखी हमें देखने को मिलेगी। जो नोज रहता है, नाक जो रहता है ना, नथुने, उसमें भी हमें सूखापन हमें देखने को मिलेगा पशु में, जो पशु जो है डिहाइड्रेशन हो रखा होता है उसमें। जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, त्वचा की लोच में कमी, यानी कि स्किन फोल्डिंग टेस्ट अब जब करेंगे पशु की, जैसे स्किन पकड़ के, जैसे हम सबकट रूट से इंजेक्शन लगाते हैं, उस समय हम जैसे जो स्किन को खींचते हैं, उसी टाइप से हम स्किन को फोल्ड करके आगे खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, और वो उसको जो है अपनी स्थिति में वापस जाने में यदि समय लग रहा है, तो जितना समय लग रहा है उतना पशुओं में पानी की कमी है। जो पशु फुल्ली मतलब उसमें पानी की पूर्ति हो रखी होती है ना, तरल जो पदार्थ होता है उसकी पूर्ति हो रखी होती है, तो उसमें यदि हम स्किन फोल्डिंग टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि स्किन
को अपने जो मूल स्थिति में जाने में अधिक समय नहीं लगता, वो तुरंत वापस चिपक जाती है ना। तो जिसमें पानी की कमी रहेगी तो उसमें यदि हम स्किन फोल्डिंग टेस्ट करेंगे तो चमड़ी जो है हम जैसे खींचेंगे तो उसको अपनी मूल स्थिति में जाने में थोड़ा समय लग सकता है। तो यह सारी जो है हमें लक्षण जो है डिहाइड्रेशन के पशु में देखने को मिलते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको बता दूं कि जो पशु एक डिहाइड्रेशन हो जाता है उसमें क्या होता है कि पशु में कब्जी पड़ने लगती है, और जब कब्जी होती है पशु में अपच की शिकायत होती है, पशु में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में पशु जो है खाना पीना जुगाली सब कुछ बंद कर देता है, और साथ ही गोबर त्याग करने में भी उससे परेशानी होती है, गोबर भी बंद हो जाता है, और यह स्थिति बनती है पशु के मौत की मोस्ट कारण। आप समझ सकते हो, जिस पशु में डिहाइड्रेशन हो रखा है, पशु खाना पीना किया है लेकिन जुगाली नहीं किया है, पानी का स्तर काफ़ी कम है, तो इस वजह से पशु की कॉन्स्टिपेशन हो रखा है और उसमें कब्जी हो रखी है, और गोबर त्याग करने में उसको काफ़ी कठिनाई आ रही है, समझ सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में यदि आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसको बाहर से पानी या फिर जो है ग्लूकोज तरल औषधि यदि उसमें नहीं मिलेगी, तो ऐसे में क्या है कि पशु की मौत निश्चित है। वैसे तो हम इसके उपचार की भी आगे बात करेंगे। देखिए, उपचार के बारे में बताने से पहले यदि आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही आप यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से सीधे आप मेरे वेटनरी के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, आप जो अगर वेटनरी स्टूडेंट है तो इस चैनल के माध्यम से आपको वेटनरी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। ऐसे में जैसे वेटनरी मेडिसिन हो गई, बोलस हो गई, लिक्विड जेल या फिर सिरप हो गई, सबके जो भी लिक्विड या फिर इंजेक्शन वगैरह पशुओं में काम आते हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, सारे के बारे में रिव्यू दे रखा है। और जैसे पशु में रोग होते हैं उनके रोग और उपचार के बारे में भी डिटेल से बता रखा है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन के उपचार की। देखिए, गायों में निर्जलीकरण का उपचार, नसों में तरल पदार्थ, गंभीर निर्जलीकरण के लिए या जब गाय पानी नहीं पी सकती तो अंतःशिरा तरल पदार्थ इंट्रावेनस द्रव आवश्यक होते हैं। ऐसे में आप इंजेक्शन आरएल या इंजेक्शन एनएस दे सकते हैं पशु को। आरएल और एनएस दोनों आप पशु में लगा सकते हैं। 2.5 लीटर आप एनएस लेते हैं तो 2.5 लीटर आरएल की दोनों डोज जो है आप पशु को इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। आप सुबह यही डोज देंगे और शाम को भी देंगे, और आवश्यकता अनुसार डोज बढ़ानी पड़े तब भी आप दे सकते हैं। वैसे जब भी पशु में डिहाइड्रेशन हो रखा है तो किस तरह के लक्षण होते हैं तो मैंने बता दिए। पशु में कब्जी हो जाती है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, सुस्त हो जाता है, तो यह सारा ट्रीटमेंट हमें पशु में करना रहता है। इसी के साथ यदि पशु में कॉन्स्टिपेशन या फिर भूख न लग रही हो तो आप सिंपल इंडाइजेशन, नॉर्मल इंडाइजेशन का उपचार कर सकते हैं। लाइक आप इंट्रावेनस रूट से ट्राइबेवेट इंजेक्शन लगा सकते हैं, है ना। और जो नॉर्मल इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट रहता है वो कर सकते हैं, जिसपे अलग वीडियो बना रखा है, कॉन्स्टिपेशन पे वीडियो अलग बना रखा है, वो आप जाके देख लेना। क्योंकि यह टॉपिक ही हमारा डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन की पूर्ति कैसे करें, मतलब पानी की पूर्ति कैसे करें, इस पर बना हुआ है। तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, केवल हम वही बात करेंगे जो इस वीडियो से रिलेटेड है। बाकी कॉन्स्टिपेशन अलग केस है ना। हालांकि डिहाइड्रेशन वाले जो पशु है उसी में यह ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उस पर मैंने अलग वीडियो बना रखा है, तो ये बस इसको समझाने के लिए बता रखा है। साथ ही देखिए, दस्त लगने पर तुरंत इलाज करवाना चाहिए। उपचार में ही यहाँ आ रहा है कि दस्त, जब पशु में डायरिया लग रहा है, तरल दस्त लग रहा है ना, शूटिंग डायरिया, तो ऐसी स्थिति में आपको पशु का जल्द से ट्रीटमेंट करवा लेना है। यानी कि 10 से 15 दिन लगातार हो गए पशु को लगातार दस्त लग रहे, तो ऐसे में उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पशु में पानी की कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि पशु में जब भी डायरिया हो तो तुरंत उसका इलाज करवा देना चाहिए। साथ ही आपको एक सावधानी रखती है, अभी गर्मियों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पशु को पानी पिलाना चाहिए, जिससे कि मानव हुआ या फिर जानवर हुआ, गर्मियों के दिनों में कुछ ज़्यादा ही प्यास लगती है ना। तो बस ये ही है, तो ये आपको थोड़ी सावधानी रखनी रहती है। पशु को पर्याप्त पानी भी समय समय पे पिलाना चाहिए। तो फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही इसी के साथ वीडियो का अंत होता है और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।